बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि वायरस की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई। वायरस की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर की गई। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट वो होता है जिसको वायरस नुकसान पहुंचाता है, जिस पर वायरस अटैक करता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। वायरस के ऊपर जो कैप्सिड होता है उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए में बहुत ज्यादा वेरिएशन पाई जाती हैं। तो कौन से वायरस में कौन सा वाला जीनोम है, कौन से वायरस में कौन सा वाला जीनोम है, इस बेसिस पर भी वायरस की क्लासिफिकेशन हुई है। तो बेसिकली 3 बेसिस पर वायरस क्लासिफाइड है, एक होस्ट, शेप एंड जीनोम। पहले हम होस्ट को डिस्कस करते हैं। होस्ट मतलब वो जिसको वायरस जाके अटैक करेगा। तो वायरस 3 तरह के जानदारों को अटैक करता है। एक हमारे पास प्लांट्स वाले वायरस को कहा जाता है फाइटोफेज, जैसे कि हमारे पास है टीएमवी, टी फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट हमारे पास सीएएमवी, सीए का मतलब है कॉलीफ्लावर, एम फॉर मोज़ेक वायरस। तो ये दोनों प्लांट्स के वायरस हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे वायरस जो एनिमल को जाके अटैक करते हैं, उन्हें कहा जाता है ज़ूफेज, जैसे कि हमारे पास राइनो वायरस एंड कोविड वायरस जो रिसेंटली अभी हमारे पास आया था। लास्ट हमारे पास ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और इसमें हमारे पास एग्जांपल में नाम भी हमारे पास बैक्टीरियोफेज ही है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास आता है टी4। टी4 एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस। द फर्स्ट वन फाइटोफेज जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, नेक्स्ट वन ज़ूफेज जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और लास्ट हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को जाके अटैक करते हैं। तो 1 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप वायरस की बहुत सारी वैरायटीज है हमारे पास। यहां देखा जाए तो वायरस आर हेलिकल, सर्कुलर, स्फीयर, टेडपोल लाइक, पॉलीहेड्रल एंड इवन इन्वेलप भी होते हैं। पहला वाला जैसे हमारे पास इन्वेलप मतलब ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर वाले वायरस भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर, जिसमें हमारे पास एचआईवी वायरस, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्फीयर इस तरह का होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है, सर्कल अंदर से खाली होता है, स्फीयर अंदर से फिल होता है। होता ये भी गोल ही है, लेकिन इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सर्कुलर। जैसे कि वायरस हमारे पास कौन से, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है टेडपोल, इसमें हमारे पास कौन सा आता है, बैक्टीरियोफेज। इसका हेड भी होता है और इस नीचे होती है टेल। हेड एंड टेल के स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं टेडपोल। तो ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीहेड्रल, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारे ट्राइंगल से मिलकर बना होता है। इवन इसमें अंदाजा लगाया तो इसमें होते हैं 20 ट्राइंगल। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मैंने अभी एग्जैक्ट बनाया तो नहीं है, राउंड सा होता है, लेकिन इसके अंदर ट्राइंगल्स होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीहेड्रल, जैसे कि हमारे पास एडिनो वायरस। लास्ट वन हमारे पास इन्वेलप, कि वायरस के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर होती है लिपिड की, जिसे इन्वेलप कहते हैं। इसमें हमारे पास आता है फ्लू वायरस। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप इतने टाइप के हमारे पास वायरस होते हैं। हेलिकल भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, स्फीयर भी होते हैं, टेडपोल लाइक, पॉलीहेड्रल एंड इन्वेलप। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके ड्रॉ किए हुए। लास्ट में हमारे पास आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम वाली क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने हमें बताई थी, जिनका नाम था डेविड बाल्टीमोर। 1971 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम वायरसेस के 7 ग्रुप बनाए। बाद में उसको मॉडिफाई करके हमने थोड़ा सा और आसान कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम 3 टाइप के वायरसेस होते हैं। पहला हमारे पास डीएनए वाले, ये 2 टाइप्स के, आरएनए वाले 3 टाइप्स के, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले 2 टाइप्स के। इनको अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 7 टाइप के वायरस होते हैं। अच्छा, जहां मैंने लिखा हुआ है डीएस, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड। जहां एसएस लिखा हुआ है वहां मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। इवन नेचर में हम देखें तो नेचर में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में पाया जाता है और आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड में ही हमें देखने को मिलता है।
लेकिन वायरस अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है कि इसमें आरएनए भी डबल स्ट्रैंड में पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास हैं जिनके पास आरएनए भी डबल स्ट्रैंड में होता है। पहले हमारे पास डीएनए वाले वायरस, डीएनए में पहले हमारे पास आता है डबल स्ट्रैंडेड वायरस। इनके अपने पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ये जब किसी सेल के अंदर जाते हैं तो इनके पास तो है डबल स्ट्रैंडेड, सेल के अंदर जाते हैं, फिर वहां पे इससे क्या बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए, फिर इससे बनाते हैं प्रोटीन। इस तरह का पूरा प्रोसेस चलता है वायरस की रेप्लिकेशन का, कि इनके पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, इनके पास दो स्ट्रैंडेड है। जब इस सेल के अंदर जाएंगे तो उसके डीएनए को मार देंगे, खुद यहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, फिर इससे आरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए, फिर उससे बाद में प्रोटीन बनाएंगे। अच्छा यहां देखें, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? मेकिंग ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। यहां पर एक एंजाइम यूज होता है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, और फिर हमारे पास इससे जब प्रोटीन बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे बेसिकली जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अंदर आता है तो पहले वो करता है ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर बाद में करता है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास हर्प्स वायरस। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये हमारे पास थोड़ी अनयूजुअल सी बात है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, लेकिन वायरस में पाया जाता है। तो ये वाले वायरस के पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये अंदर जाएगा, पहले बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड, फिर उससे क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, फिर उससे प्रोटीन बनाएगा। एग्जांपल में हमारे पास है पार्वो वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है आरएनए वाले। आरएनए वाले तीन टाइप्स के हैं। पहले हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे देखो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है कि वहां पर आरएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड में भी होता है। जैसे कि ये वायरस भी है, इसके पास भी आरएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड में। अब आरएनए इसका क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ये सेल के अंदर जाता है, उससे मैसेंजर आरएनए बना के प्रोटीन बना देता है, डीएनए नहीं बनाता ये। तो ये हमारे पास रियो वायरस। नेक्स्ट हमारे पास आरएनए में एक जिसको कहते हैं पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। इसको पॉजिटिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खुद क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे ये सेल के अंदर जाता है, डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह काम करने लग जाता है। इसको मैसेंजर आरएनए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड की क्या पहचान है कि जाते साथ ही मैसेंजर आरएनए बना देता है। जैसे कि हमारे पास है कोविड वायरस एंड हेपेटाइटिस वायरस। ये दोनों ऐसे वायरस हैं जो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ये क्या करता है, नेगेटिव इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली तौर पर मैसेंजर आरएनए की तरह काम नहीं करता। ये पहले जाके मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर जाके अंदर प्रोटीन बनाता है। एग्जांपल में हमारे पास है रेब्डो वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले ऐसे वायरस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। ऐसे वायरस जो आरएनए से क्या बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन जो हमारे पास ये प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये वाले वायरस क्या कर सकते हैं, ये आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें एग्जांपल हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। यहां पर भी थे सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, लेकिन ये आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एचआईवी वायरस। अब इसके पास आरएनए, जब ये सेल के अंदर जाता है तो पहले आरएनए से डीएनए बनाता है, फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए, फिर प्रोटीन बनाता है। ये वाला वायरस है, ये डीएनए को इंटरमीडिएट की तरह यूज करता है, मतलब उसको बीच में लाता है। और दूसरा हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस है, ये क्या करता है, ये पहले जाके आरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बन जाती है। लेकिन जब ये वायरस अपनी औलाद बनाएगा, इसकी जो औलाद होगी उसके अंदर तो डीएनए आना है, तो फिर इसने जो आरएनए बनाया होता है ना, उससे फिर डीएनए बनाते हैं। तो आरएनए से डीएनए को बनाने को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें हमारे पास वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस, और इसमें हमारे पास है एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, शेप एंड जीनोम। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट तीन टाइप्स के वायरस है हमारे पास, एक प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, एक एनिमल्स को, तीसरे वाले बैक्टीरिया को। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के वायरस है, जैसे कि हमारे पे हेलिकल भी थे, सर्कुलर भी थे, स्फीयर वाले भी थे, टेट्रापोलोइड भी थे।
पॉलीहेड्रल भी थे और इनवेलप वाले भी थे। लास्ट में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, 3 टाइप्स के थे, एक डीएनए वाले जिसमें मजीद 2 टाइप्स की आती, फिर आरएनए वाले जो 3 टाइप्स के थे, और लास्ट हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन वाले जो हमारे पास 2 टाइप्स के थे। इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम वायरस की क्लासेस हमारे पास होती हैं 7। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक हमने आज डिस्कस कर लिया। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।